का, क्योंकि इलेक्टेड मेंबरान हैं, अपने अपने हलकों में कामयाब होके आए हैं, और जब जहाज़ों में बनी गाला यात्रा होती थी और इमरान नियाज़ी साहब के हजूर पेश होते थे और पीटीआई के अंदर शामिल होते थे, उस वक़्त तो ज़मीर की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती थी इमरान नियाज़ी साहब को। अब अचानक क्या ऐसा हो गया कि वही ज़मीर की आवाज़ जो है इमरान नियाज़ी साहब की रात की नींदें हराम हो गई हैं। और देखें, इमरान नियाज़ी साहब, आपको मुतनब्बे करना चाहता हूँ, अब आप लोगों के घरों में घुस गए। कभी कहते हैं कि लोगों की शादियाँ नहीं हो सकती बच्चों की, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये कोई बदमाशी है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? और भैया, आईनी हक है हर मेंबर का कि वो जाकर कौमी असेंबली में वोट करे। आपको तकलीफ किस बात की है? आपके पल्ले करतूत क्या है? 4 सालों में आपने भूख बेरोजगारी के अलावा इस मुल्क को क्या दिया है? तमाशा करते हैं आप, जलसों में जाकर अपना धक्काशाही करते हैं, तड़ियां लगाते हैं कौम के इलेक्टेड मेंबरान को और मैं ना मानू की गर्दान करते हैं। इमरान नियाज़ी साहब, मैंने आपको बहुत पहले मशवरा दिया था कि अपनी अना के बुत को तोड़ दें, बनी गाला की पहाड़ी से नीचे उतर कर आवाम के दुखों को महसूस करें। आवाम क्या कहती है मुल्क के तूलो अर्ज में जाकर सुने। जलसों के अंदर लोगों को तड़ियां लगाने से बात नहीं बनती। जाएं जरा गली मोहल्लों में, लाहौर के, मुल्तान के, सवात के, कोयटा के, और पूछें में क्या ख्यालात रखते हैं। तो आज जो भी सूरत हाल बनी है, वो इलेक्टेड लोग, सियासी जमातें, सियासी लीडर अवाम की तरफ देखते हैं। उन्होंने अवाम के पास जाना है, आपने तो जाकर बनी गाला में बैठ जाना है। तो इसलिए ज़मीर की आवाज़ भी छोड़ दें, कौम की आवाज़ सुने। कौम ने आपको 4 साल दिए, क्या 50 लाख घरों में से एक घर बना? क्या 1 करोड़ नौकरियों में से भी आपने 50,000 नौकरियां दी? नहीं दी। नया पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, क्या आपने इस्लाहात करनी थी, इंतखाबी इस्लाहात करनी थी? खुद आप इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं, आपको नोटिस मसूल होते हैं और डिटाई से आप जमे रहते हैं और बार बार वही काम करते हैं। क्या आपने अभी फॉरेन फंडिंग केस में जो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी है, क्या उसका जवाब देना मुनासिब समझा? रोज इल्तवा की दरखास्त डाल देते हैं। क्या कौम ने छोटा सा सवाल किया? आप तो नवाज शरीफ से एवन फील्ड का सवाल करते हैं, आप शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल करते हैं, सबूत आपके पल्ले कुछ नहीं है। क्या आपने अभी तक तोशा खाने का हिसाब दिया कि क्या क्या आपने ईंठा, क्या क्या आपने अपनी जेब में डाला? फिर आप कौन से सादिक अमीन होने का दावा करते हैं? ये कौन सी रियासत मदीना है जहां पर गरीबों की झोंपड़ियां गिरा देते हैं आप दिन दिहाड़े, और अपने बनी गाला के महल को आप, नजायज तजावजात को आप अपना जो है वो एक जुम्बिश कल्म के साथ रेगुलराइज करवा देते हैं। इमरान नियाज़ी, आप बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं और मैं एक सियासी वर्कर हूं। मैं कौम को बताना चाहता हूं कि इसमें सियासी जमातों का रोल, पाकिस्तानी अवाम का रोल तो होगा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जब आप कहते थे ना कि मैं इसको अंदर कर दूंगा, मैं फलां को अंदर कर दूंगा, मैं इसको घसीटूंगा, तो अल्लाह देख रहा था कि आप तकब्बुर के नशे में क्या क्या बड़े बड़े बोल बोलते थे। इमरान नियाज़ी, अगर मैं मुखलसाना मशवरा दूं तो आप आज सियासी पकड़ में बाद में हैं, पहले आप अल्लाह की पकड़ में हैं। अल्लाह से डरें, इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क ने 4 साल आपकी बदतमीजी को, आपके झूठों को, आपके झांसों को बर्दाश्त किया। अब कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद
भारी वोटों से कामयाब होगी और जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो आपको पता लगेगा कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। बारी बारी करने के लिए हुकूमत जो है वो पल तोड़ रही है। अदालत में मामला गया है तो आप इस पर क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये लीजिएगा कि खारजा पॉलिसी की तारीफ की बकायदा तौर पर इमरान खान ने, क्या इंडिया की खारजा पॉलिसी वाकई बेहतर? देखें, कल अदालत आलिया में, सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी वाज़ेह बात हुई कि हर मेंबर को वोट डालने का हक है। और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि ऐवान सदर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। सदर साहब ने कौम को बड़ा मायूस किया है। वो पाकिस्तान के सदर कम और इमरान खान के यस मैन ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब रवैया नहीं है। बुनियादी तौर पर वो शरीफ आदमी है लेकिन उन्होंने कौम को मायूस किया है। दूसरी बात ये है कि जब मैं ये बार बार कहता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी के नाते कहता हूँ कि इमरान नियाज़ी का ऊपर के खाने का मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले तो अपोजिशन को ललकारता था, पहले वो अपने सियासी हरीफों को ललकारता था, अब उसने दुनिया के मुल्कों को ललकारना शुरू कर दिया है। इसकी बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के सवारती ताल्लुकात हैं, और जिस शख्स को जोग्राफिया भूल जाता है, जर्मनी में जाके कुछ और तारीख बात करता है, तुर्की में जाता है उनकी तारीख बयान करता है, वो हैरान रह जाते हैं हमारी तो तारीख नहीं, तो उस शख्स से आप क्या तवक्को करते हैं? अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। इंशाअल्लाह ताला अवाम का जम्मे गफीर एक ठाठे मारता हुआ समंदर 24 को इंशाअल्लाह ताला इमरान नियाज़ी का इंतज़ार करेगा। और इमरान नियाज़ी ने जितनी इनिंग खेलनी थी खेलनी, तुमने जितने यॉर्कर मारने से मार लिए, अब ऑपोजिशन गुगली कराएगी और इंशाअल्लाह ताला तुम क्लीन बोल। तेरी जुर्रत को सलाम है।